दोस्तों, आपका जो अमेज़न पे लेटर का रीपेमेंट अमाउंट है, उस रीपेमेंट अमाउंट को अगर आप पे नहीं करते, यानी दोस्तों आपका अमेज़न पे लेटर का जो बिल अमाउंट है, उस बिल अमाउंट को अगर आप पे नहीं करते, तो दोस्तों आपके साथ क्या हो सकता है, आपके साथ क्या-क्या दिक्कत हो सकता है, उसका पूरी जानकारी इस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अमेज़न पे लेटर का बिल पेमेंट नहीं करने से क्या होगा, उसको आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको अमेज़न पे लेटर में लेके चलता हूँ। और यहाँ पे अमेज़न पे लेटर ओपन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे में हेल्प एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आपको क्लिक करना है। हेल्प एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप लैंग्वेज बदल के हिंदी में समझना चाहते हैं तो आपको ऊपर हिंदी में क्लिक करने से यहाँ पे टोटली हिंदी में आ जाएगा और आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज को बदल चुका हूँ। जब लैंग्वेज बदल जाएगा, हिंदी में आ जाएगा, तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे दिखने को मिलेगा, हिंदी वाला। ओके, तो आपको अभी यहाँ पे दोस्तों अमेज़न पे लेटर पुनर्भुगतान में आपको क्लिक करना है। अगर आप इंग्लिश देख रहे हैं तो आपको अमेज़न पे लेटर रीपेमेंट में आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको अमेज़न पे लेटर पुनर्भुगतान में आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे सवाल यहाँ पे दिया गया है, उसमें से अगर आप थोड़ा नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे कि क्या देर से भुगतान करने पर मुझे देरी से भुगतान का शुल्क जुर्माना देना पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। ओके, तो इसमें क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या देर से भुगतान करने पर मुझे देरी से भुगतान का शुल्क या जुर्माना देना पड़ेगा, ये पेज ओपन हो गया है। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको दो समझना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका पेमेंट नहीं करते, ओके, तो आपको दो तरह का दिक्कत झेल सकते हैं। ओके, पहला तो यहाँ पे निकल गया है अभी। ओके, तो दूसरा और भी एक है जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो उसका दिक्कत यानी उसका पेनल्टी अलग है। अगर आप बिल्कुल पे करना नहीं चाहते, बिल्कुल पैसा भरना नहीं चाहते, तो उसका दिक्कत, उसका पेनल्टी अलग है। तो पेमेंट ना करने से सबसे पहला दिक्कत आपको क्या आएगा वो आपको यहाँ पे पहले बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ बताया गया है कि अगर आप अगले मंथ का 5 तारीख तक आपका जो बिल है, अमेज़न पे लेटर का बिल होगा, अमाउंट होगा, वो अगर आप पे नहीं करते, ओके, तो आपको कुछ यहाँ पे चार्जेस आपसे लिया जाएगा। लेट पेमेंट चार्जेस भी आप कह सकते हो। ओके, तो लेट पेमेंट चार्जेस ये डिपेंड करेगा कि आप कितने रुपया का आपने शॉपिंग किया, या तो अमेज़न पे लेटर से आपने कितने रुपया उससे यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये चार्ट में देखिए दोस्तों, मासिक देय राशि, यानी दोस्तों आपने आपका जो अमेज़न पे लेटर का बिल है, वो बिल अगर आपका 200 रुपया है या 200 से कम है, तो दोस्तों आपको, अगर आप अगले मंथ का 5 तारीख तक वो अमाउंट पे नहीं करते, तो दोस्तों आपको उस अमाउंट के ऊपर आपको किसी भी तरह का लेट चार्जेस या फाइन आपको देना नहीं पड़ेगा। आप फिर से 200 रुपया नेक्स्ट मंथ आप पे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका अमेज़न पे लेटर का बिल 200 से ज़्यादा है और 1000 से कम है, तो और आपने ये बिल अगर आपने अगले मंथ का 5 तारीख तक आपने पे नहीं किया है, तो दोस्तों आपका इस अमाउंट के ऊपर आपको 125 रुपया का एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। और आपका 125 रुपया प्लस आपका जो पहले का बिल था, वो बिल दोनों प्लस करके जो अमाउंट बनेगा, वो अमाउंट आपको फिर से अगले मंथ में आपको पे करना होगा। ठीक उसी तरह आपका बिल अगर 1000 से ज़्यादा और 5000 से कम है, तो आपका लेट पेनल्टी, लेट चार्जेस लगता है आपको 250 रुपीज़ का। ओके, तो उसी तरह आपका अगर बिल ड्यू अमाउंट 5000 से ज़्यादा और 20000 से कम है, तो आपको 425 रुपया लगेगा। और उसके अबव जो है 600 रुपीज़ आपको लेट चार्ज लगेगा, अगर आप सही टाइम पे नहीं करते। ओके, तो ये हो गया दोस्तों, अगर आप आपका रीपेमेंट को सही टाइम पे नहीं करते, 5 तारीख के अंदर नहीं करते, तो आपके ऊपर जो लगने वाला चार्ज, वो चार्ज है, वो पेनल्टी। अगर दोस्तों आपका अमेज़न पे लेटर का रीपेमेंट को अगर आप बिल्कुल करना नहीं चाहते, यानी आपका जो अमेज़न पे लेटर का बिल बना है, उस बिल को आप बिल्कुल पे करना नहीं चाहते, तो आपको क्या दिक्कत हो सकता है, आपके साथ क्या समस्या हो सकता है। ओके, तो अगर इस तरह का आपका सवाल है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे इस सवाल का आंसर के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे की ओर लेके चलता हूँ। और नीचे में आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, देखिए, समय पर अपनी EMI का भुगतान नहीं करने की स्थिति में क्या होगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है और इसका सवाल आपको यहाँ पे दिया है कि देर से भुगतान के शुल्क से बचने, अच्छी क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने, अमेज़न पे लेटर की सुविधा को निलंबित होने से रोकने, अपने अमेज़न अकाउंट पर आगे की कार्रवाई की ले रोकने, और
किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए समय पर ईएमआई का भुगतान करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोस्तों यहाँ पे ही आपका उस सवाल का जवाब है, क्योंकि दोस्तों अगर आप अमेज़न पे लेटर का जो रीपेमेंट अमाउंट है, जो बिल है, वो अगर आप बिल्कुल देना नहीं चाहते या बिल्कुल नहीं देते, तो दोस्तों यहाँ पे तो सबसे पहले आपका अमेज़न पे लेटर जो अकाउंट है वो डीएक्टिव हो जाएगा और अच्छी क्रेडिट रेटिंग यानी आपका अच्छी क्रेडिट रेटिंग भी जो था पहले का वो ख़राब हो जाएगा। और दोस्तों साथ में अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का आपने यूज़ किया था और आपका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आपने यूज़ करने के बाद उसको आपने पे नहीं किया है, तो ऐसे स्थिति में दोस्तों आपके साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है, लीगल नोटिस आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ये कंफर्म नहीं है कि मिलेगा ही, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है आप कितने रुपये का आपने यूज़ किया है, शॉपिंग किया है अमेज़न पे लेटर के ज़रिए। ओके, तो ये कानूनी कार्रवाई भी किसी किसी के साथ हो जाता है। ओके, तो इसलिए आपको इस कानूनी कार्रवाई से भी बचने के लिए भी आपको टाइम पर अमेज़न पे लेटर का जो रीपेमेंट था वो आपको कर देना है। अगर आप फिर भी नहीं करते, मान लीजिए कि आपका साथ कोई किसी भी तरह का कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुआ, लेकिन आपका क्या हुआ कि नीचे में आपको बताया गया है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो सिविल स्कोर और अन्य सभी ब्यूरो में जो आपका क्रेडिट स्कोर है, पैन कार्ड से रिलेटेड जितने भी क्रेडिट स्कोर है, तो आपका सभी सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर आपका डाउन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका सिविल स्कोर एक बार खराब हो गया है, तो दोस्तों आपको मान लीजिए कि आपको फ्यूचर में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन का ज़रूरत पड़ गया हो, तो ऐसे स्थिति में दोस्तों आप जब लोन लेने जाएंगे तो सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड चेक किया जाएगा, आपका पैन कार्ड के जरिए आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा। तो सिविल स्कोर में जब आपका वहाँ पे ख़राब सिविल स्कोर, डाउन सिविल स्कोर दिखाई देगा और क्रेडिट स्टोरी में आपका बुरा असर दिखाई देगा, तो ऐसे स्थिति में दोस्तों आपको लोन पाना या लोन मिलना आपको काफ़ी दिक्कत हो सकता है, आपको काफ़ी परेशानी झेलना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों आपको हर समय आपका सिविल स्कोर को सही रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अमेज़न पे लेटर का बिल पेमेंट नहीं करने से, रीपेमेंट नहीं करने से आपके साथ किस तरह का दिक्कत हो सकता है, किस तरह का परेशानी आपको हो सकता है, उसके बारे में आपको पता चल चुका है। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का और भी अपडेट मिलता रहे।